नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी के मुद्दे को एक बार फिर हवा देते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कुछ आंकड़े शेयर किए हैं। ये जो आंकड़े हैं वो हैं सरकारी विभागों में जो खाली पद हैं उनको लेकर के। दरअसल उन्होंने जो आंकड़ा शेयर करते हुए मोदी सरकार से, केंद्र की भाजपा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस सरकार से उनका ये सवाल है कि आखिर तमाम जो पद खाली हैं विभागों में, इसके बावजूद भी सरकार एससी, एसटी और ओबीसी पद क्यों नहीं भर रही है। दरअसल ये जो ट्वीट है वो तो एससी, एसटी और ओबीसी को लेकर के है, लेकिन ऐसा ही अभी बेरोजगारी को लेकर के इसी शीतकालीन सत्र में एक सवाल आया था जिस पर लोकसभा में सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया था। ये जो जवाब था वो और ये सवाल जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट से उठा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कई सारे सवाल अपने आप में उठाने लगा है। दरअसल साल 2014 में जिस समय लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर कई सारे आरोप लगाते हुए बेरोजगारी के मुद्दे को जबरदस्त रूप से उठाया था। इतना ही नहीं, साल में बड़ी संख्या में नौकरी देने का वादा भी हुआ था, पर उस वादे के सापेक्ष जितनी नौकरियां दी गई, वो जो वास्तविकता है वो सबके सामने है। दरअसल रोजगार के आंकड़े पर हर बार जो आंकड़ा आता है वो कभी जो है वास्तविकता से मेल खाता हुआ दिखता नहीं है। देश में पढ़े लिखे बेरोजगारों की एक बड़ी फौज खड़ी होती जा रही है, लेकिन जो आंकड़े आते हैं वो अलग आते हैं। हर बार जब इस पर सवाल उठता है तो बार बार ये कहा जाता है कि जो आवेदन है या जो रजिस्टर्ड पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी मांगने वालों की संख्या है उसमें पहले से गिरावट देखी गई है। नौकरी मांगने वालों की संख्या में गिरावट क्यों देखी गई है, क्या है ये कारण, इस पे बाद में बात होगी। पहले बात होगी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ट्वीट करके सवाल उठाया। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में एक सवाल उठाया है। ये जो सवाल है उसमें उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार में दलित समाज के जो खाली पद हैं वो उन्होंने प्रतिशत में बताया है। ग्रुप ए के करीब 48.5% पद खाली हैं, ग्रुप बी में 60% पद खाली हैं, वहीं ग्रुप सी में करीब 45.8% जो है वो वैकेंसीज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भर्तियां नहीं हो रही हैं। वहीं आदिवासी समाज के लिए जो खाली पद हैं केंद्र सरकार के अधीन, उसकी बात उन्होंने करते हुए ग्रुप ए में ये 53.2% है, ग्रुप बी में 60.7% है, ग्रुप सी में 53.3% रिक्तियां हैं जिस पर वैकेंसी हो सकती है। केंद्र सरकार में जो पिछड़े वर्ग के खाली पद हैं उसका उन्होंने आंकड़ा दिया है। उसमें ग्रुप ए के लिए 60.9% पद खाली हैं, ग्रुप बी के लिए 74.8% पद खाली हैं, ग्रुप सी के लिए 60.3% रिक्तियां हैं। अब ये जो आंकड़े हैं वो उसको उठाते हुए उन्होंने सवाल किया है कि आखिर इतनी रिक्तियां होने के बाद भी जो भर्तियां हैं वो क्यों नहीं होती हैं। बीते 14 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र में एक सवाल उठाया गया था टीएमसी सांसद की तरफ से। ये सवाल जो था वो रिक्तियों को लेकर के था, जिसमें जो सरकार के आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले थे। सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 9.25 लाख पद जो है सरकार के पास खाली हैं, जिन पर भर्तियां हो सकती हैं, पर इसके बावजूद भी भर्तियां नहीं हुई। लोकसभा के जवाब में ये बताया गया था कि 7.97 लाख वैकेंसीज हैं, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अंतर्गत ये पद खाली हैं। करीब 9,79,327 पदों का आंकड़ा दिया गया था। इसमें जो तमाम प्रशासनिक पद हैं, आईएएस के इसमें 1472 पद खाली हैं, आईपीएस के 864 पद खाली हैं, आईएफएस के जो वन सेवा है उसके करीब 1057 पद खाली हैं। ये आंकड़े लोकसभा में सरकार के द्वारा दिए गए थे। अब ये जो आंकड़े हैं वो अपने आप में कई सवाल उठाते हैं, जैसा हमने पहले बताया। जब इतनी बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के अधीन पद खाली हैं, इसके अलावा तमाम राज्य सरकारें जहां पर हैं वहां पर तमाम सारे पद खाली हैं, इसके बावजूद भी बेरोजगारी का आलम यह है कि तमाम जगहों पर जो पढ़े लिखे युवा हैं वो अपने को रोजगार देने के लिए प्रदर्शन करते हैं, जिन पर लाठियां भाजी जाती हैं। तमाम जगहों पर इन्हीं बेरोजगारों को रोजगार की मांग को लेकर के उनको जो है वो जब धरना देते हैं तो उनको जेल भेज दिया जाता है, उन पर कार्रवाइयाँ कर दी जाती हैं। अगर ये आप कई बार ऐसा कई सारे जो खबरें आई उसमें कई सारी खबरों में इस तरीके की चीज़ें देखने में आती रहीं। इन सब के बावजूद भी आखिर सरकार क्यों इस पर ध्यान नहीं दे रही है? दरअसल इसके पीछे भी कई सारी कारण बताए जा रहे हैं।
एक सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र सरकार किसी स्ट्रेटजी के तहत ये भर्तियां नहीं करती है, या केंद्र सरकार इसको लेकर के, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के उदासीन है, या फिर सवाल ये भी उठता है कि क्या केंद्र सरकार जो तमाम अपने खर्चे हैं उसके खर्चों की कटौती के तहत, खर्चों की कटौती को बनाए रखने के लिए, कटौती करने के लिए वो वैकेंसीज को पूरा नहीं करती है। तो इस तरीके के कई सवाल उठते हैं केंद्र सरकार के ऊपर भी जब ये आंकड़े सामने आते हैं। इस सब में 14 दिसंबर को जो आंकड़ा लोकसभा में पेश किया गया, जो जवाब दिया गया, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि ठीक यही आंकड़ा 3 अगस्त को भी पेश किया गया था। 3 अगस्त को अपने दिए गए जवाब के ही उसी जवाब को दोबारा से पढ़ दिया गया। तब ये आंकड़े जो है 31 मार्च तक के थे। इतना पुराना आंकड़ा देने के बावजूद भी इतनी बड़ी वैकेंसीज थी, तो निश्चित तौर पे इस टाइम गैप के बीच में इन बेरोजगारों जो रिक्तियां हुई हैं, उन रिक्तियों के पदों में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा, उन रिक्तियों में इजाफा हुआ होगा। इसके बावजूद भी अब जब स्थिति ये है कि जो किस तरीके से प्रशासनिक जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो चीज़ों को घुमाते हैं, वो इससे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे जाता है कि 3 अगस्त को दिया हुआ आंकड़ा हूबहू दोबारा से लोकसभा में 14 दिसंबर को पेश कर दिया जाता है। तो ये एक बिल्कुल अलग सा आंकड़ा है जो इस बीच के दौरान में अपडेट भी नहीं किया गया। इसके बाद अब खैर ये आंकड़ों का खेल एक अलग खेल हो जाएगा, पर सवाल जो है वो ये है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में भी रिक्तियां होने के बाद क्यों केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, वो भी तब जब देश में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तमाम विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं, लगातार रोजगार को लेकर के सरकार पर विपक्ष के साथ साथ लोग हमलावर होते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरीके के कई ट्रेंड चलाए जाते हैं, कई सारे ट्रेंड्स चलते हैं जिसमें तमाम बेरोजगार युवाओं के जो संगठन हैं वो संगठन सरकार से रोजगार देने की मांग करते हैं। दूसरी चीज़ ये भी हो जाती है कि जब कुछ जगहों पर वैकेंसीज होती भी हैं तो उनके पर्चे लीक हो जाते हैं, कभी उसमें धांधली का आरोप लग जाता है, कभी उसमें जातिवाद का आरोप लग जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो बेरोजगारी के इस आंकड़े को और ज़्यादा बढ़ाती जा रही हैं। एक तरफ जहां इस सरकार में कई सारे ऐसे मुद्दे रहे जिनका वादा सरकार ने किया और उनको पूरा भी किया, कई सारी ऐसी समस्याएं जो दशकों से चली आ रही हैं, उन समस्याओं के निदान के लिए सरकार ने काम किया और उसको वो पूरा करने में सफल रही। इसके बावजूद भी आखिर क्यों ये जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो सरकार उस पर उदासीन दिखाई दे रही है, सरकार उस मुद्दे को हल नहीं कर पा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर उस पे सरकार इस मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, युवाओं से जुड़े हुए इस मुद्दे पर, जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, भारत के लिए कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, और इस युवाओं के देश में बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद भी सरकार इस पर ध्यान नहीं देती, सरकार इस मुद्दे को हल क्यों नहीं कर पा रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। अब सरकार इसके लिए, हालांकि सरकार ने ये भी कहा था कि उसने जो है वो 9,79,327 पदों के सापेक्ष भर्ती का आदेश दे दिया है। ऐसे आदेशों की खबर बार बार हम सुनते और पढ़ते रहते हैं, पर इसके बावजूद भी जो वैकेंसीज होती हैं, जो भर्तियां होती हैं, उन पर हर बार सवालिया निशान लग जाता है, कभी पर्चे आउट को लेकर के, कभी जातिवाद को लेकर के, कभी दूसरी तरह की धांधली को लेकर के। तो सरकार को भी ये देखना और समझना होगा कि किस तरीके से बेरोजगारी के इस आंकड़े को कम किया जाए और जो तमाम विभागों में खाली पद पड़े हुए हैं, तमाम मंत्रालयों में खाली पद पड़े हुए हैं, वहां पर शीघ्रातिशीघ्र भर्तियां करके, साफ सुथरी भर्ती करके और युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाए ताकि युवा पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ सके। धन्यवाद।